दोस्तों, इस संसार में लोग भगवान को मानते हैं। अपने अपने धर्म और पसंद के अनुसार वो ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सत्ता को मानते हैं तो हमें शैतान के अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा। जैसे भगवान को मानने वाले अलग अलग धर्म दुनिया में मौजूद हैं, ठीक उसी तरह विचक्राफ्ट भी एक धर्म की तरह है जिसे मानने वालों को विचेस कहा जाता है। आमतौर पर यह शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। विच बेहद रहस्यमयी और खौफनाक स्त्रियां होती हैं जिनके बारे में हम आज के एपिसोड में जानेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटकर विचेस के कुछ किस्सों पर भी नजर डालेंगे। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, विचेस दरअसल ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंदर चमत्कारी शक्तियां और शक्तियों को उत्पन्न करने का ज्ञान होता है। विच अपनी शक्तियों से किसी इंसान या हालात को नियंत्रित करने की क्षमता रखती हैं। वो अपना रूप परिवर्तन करके किसी जानवर में तब्दील हो सकती हैं। वो किसी को श्राप दे सकती हैं जिसकी वजह से किसी की किस्मत और जिंदगी भी खराब हो सकती है। वो किसी भी भूत प्रेत या चुड़ैल को अपने कब्जे में करके उनसे तरह तरह के काम करवा सकती हैं। यही वजह है लोग विच से इतना डरते हैं। विच अपने अनुष्ठान अक्सर रात के समय किसी सुनसान जगह पर करती हैं क्योंकि उस समय लोग सोते रहते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। शक्तियों को उत्पन्न करने के लिए विचेस तरह तरह के अनुष्ठान करती हैं जो काफी रहस्यमयी होते हैं। वो तंत्र मंत्र की साधना करती हैं, खास तरह के रसायन तैयार करती हैं जिनके लिए वो कई बार जानवरों या छोटे बच्चों की बलि भी चढ़ाती हैं। ऐसे चमत्कारी पदार्थों से कोई बूढ़ी विच आकर्षक और जवान भी बन सकती है जो किसी व्यक्ति को आकर्षित करके उसका भोग करती है और इससे उस विच की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं कि विचेस शैतानों के साथ संबंध भी बनाती हैं। क्रिश्चियनिटी में विचेस को काफी नकारात्मक माना गया है और इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, विचेस बहुत प्राचीन काल से धरती में रहती आई हैं और जैसे ही लोगों को ये अंदाजा होता था कि कोई स्त्री विच है, वो उसे जला दिया करते थे। दोस्तों, वैसे तो विचेस दुनिया भर में पाई जाती हैं, लेकिन सन 1450 से लेकर सन 1750 के दौरान यूरोप में विचक्राफ्ट तेजी से फैला। लोगों को जैसे ही किसी महिला पर काला जादू करने का शक होता था, वो उसे जिंदा जला दिया करते थे। इस दौरान 35,000 से 1 लाख विचेस को जिंदा जलाया गया था और दुख की बात यह है कि इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जो दरअसल विचेस नहीं थी। दोस्तों, भारत में भी विचेस पाई जाती हैं और उन्हें यहाँ डायन कहा जाता है। कुछ लोग डायन और चुड़ैल को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क होता है। किसी अतृप्त महिला की मृत्यु हो जाने पर वो चुड़ैल बनती है, लेकिन कोई जीवित महिला जो काला जादू और तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है उसे डायन कहा जाता है। डायन चुड़ैल से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि वो चुड़ैल को अपने कब्जे में करके उससे काम करवा सकती है। भारत में भी शुरुआत से ही हजारों डायनों को खत्म किया जाता रहा है और आज भी दूर दराज इलाकों में विच ट्रायल्स होते रहते हैं। कोई विच अपनी शक्तियों से गलत काम तो करती ही है, लेकिन उन्हीं शक्तियों की मदद से कोई विच किसी का भला भी कर सकती है। दुनिया में ऐसी विचेस भी मौजूद हैं जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करती हैं। इन्हें विच डॉक्टर्स कहा जाता है।
ये ऐसे लोगों का इलाज करती हैं जिनका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पाती। दरअसल ये इंसान के अंदर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जाओं और चक्रों पर काम कर सकती हैं और बहुत से लोगों का विश्वास आज भी इनके ऊपर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इतिहास की कुछ बेहद रहस्यमयी विचेस की। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उर्सुला सोथियल नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। ये बचपन से ही बेहद बदसूरत थी। लोग इन्हें मदर शिप्टन के नाम से जानते थे। इनकी मां पर विच होने का इल्जाम था और इनके पिता को डेविल माना जाता था। उस समय इन्हें इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लेयरवॉयंट माना जाता था और इनकी तुलना नॉस्ट्रेडेमस से की जाती थी। मदर शिप्टन के बारे में कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है एक बार उन्होंने एक राजा और उसके कुछ सैनिकों को पत्थर में तब्दील कर दिया था। मदर शिप्टन ने स्पेनिश आर्माडा शिप लंदन में लगी बड़ी आग, मैरी क्वीन का मृत्युदंड और ना जाने कितनी ही भविष्यवाणियां की थीं जो एकदम सटीक थीं। उन्होंने उस जमाने में इंटरनेट के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था भविष्य में लोगों के विचार पलक झपकते ही दूसरों तक पहुंचेंगे। मदर शिप्टन बेहद रहस्यमयी और डरावनी विच थी। आसपास के लोग उनसे इतना डरते थे कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इनसे पहले विचेस को मार दिया जाता था, लेकिन मदर शिप्टन अपनी पूरी जिंदगी जी कर मरी। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में आज भी मदर शिप्टन की गुफा मौजूद है, जहां दुनिया भर से सैलानी घूमने जाते हैं। वहीं पास में पेट्रीफाइंग वेल भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका पानी किसी भी वस्तु को पत्थर में तब्दील कर देता है। एलाइस काइटलर ये आयरलैंड में रहने वाली पहली ऐसी महिला थी जिसे विच कहा गया। सन 1263 में जन्मी एलाइस ने आयरलैंड में खौफ फैला रखा था। वो अलग अलग मर्दों से शादी करती गई, लेकिन उन सब की मौत अजीबोगरीब हालात में हुई। एलाइस दिन पे दिन शक्तिशाली होती गई। धीरे धीरे विच क्राफ्ट का पालन करने वाले लोग उसके फॉलोअर बनने लगे और वो काफी पावरफुल हो गई। एलाइस और उसके फॉलोअर्स के ऊपर चर्च और क्रिश्चियनिटी को ना मानने, जानवरों को चौराहे पर मार के शैतान के लिए बलि चढ़ाने, काला जादू और दिव्य पदार्थों से क्रिश्चियंस को नियंत्रित करने और चर्च में रात को गुप्त मीटिंग करके चर्च को अपने कब्जे में लेने के आरोप लगाए गए। एलाइस के बच्चों ने ही उस पर काला जादू और उनके पिता के खून का इल्जाम लगाया था। जब आयरलैंड के बिशप ने एलाइस को गिरफ्तार करने का फैसला किया, तब एलाइस ने बिशप को ही 17 दिन के लिए जेल में बंद करवा दिया। बाद में आवाम के दबाव के चलते चांसलर ने एलाइस को रातों रात गायब करवा दिया था। इसके बाद एलाइस को कभी नहीं देखा गया। मैसाचुसेट्स में 1692 से 1693 तक 200 लोगों पर विचक्राफ्ट करने का आरोप लगाया गया और 20 लोगों की जान भी ली गई। ऐसे विच ट्रायल्स दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में होते ही रहे हैं और छोटे रूप में आज भी ये प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।